नॉर्थ इंडिया जिनी फोरम के तत्वाधान में गोरखपुर में देश भर की स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यशाला का होगा आयोजन। नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम NIGF, जो कि पूरे उत्तरी भारत जिसमें 7 प्रदेश व 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों की एक सक्रिय संस्था है, का दूसरा वार्षिक अधिवेशन आगामी 27-28 जुलाई को होटल रेडिसन ब्लू, गोरखपुर में संपन्न होने जा रहा है। इस वार्षिक अधिवेशन का आयोजन NIGF के उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर के ISOPARB चैप्टर व गोरखपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। ये सूचना NIGF एवं इस अधिवेशन की अध्यक्ष डॉक्टर साधना गुप्ता व आयोजन सचिव डॉक्टर अमृता जयपुरियार ने दी। कॉन्फ्रेंस जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो हमेशा चिकित्सकों को लेके ही केंद्रित होती हैं, क्योंकि एक चिकित्सक अपने एक दिन में, महीने में, साल में हजारों और लाखों मरीजों तक पहुंचता है। तो किसी भी वार्षिक अधिवेशन में कैंप का आयोजन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, जहां पे हम एक मुख्यतः स्क्रीनिंग कर सकते हैं या हम उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस का यही मतलब होता है कि हम नवीनतम जानकारी, जो नवीनतम चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करें, जो कि हर डॉक्टर जो हिस्सा लेगा जब वो अपने क्षेत्र में जाएगा, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएगा, तो उस जानकारी का लाभ वो सब लोगों तक पहुंचा पाएगा। आप लोगों के बीच से एक बात निकल के आती है, सर्वाइकल कैंसर, जी, बड़ी गंभीर, महिलाओं के ह्यूमन पेपिलोमा, जो भी सारी चीज़ें उससे कनेक्ट हैं। जी, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे सरकार भी इस पर बहुत वैक्सीनेशन को लेकर के गंभीर नहीं है, और निजी संस्थाओं पर भी, जो आपने भारोटिया मार्केट कही तो वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिल पाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर के, कुछ बताएंगे? सरकार तो गंभीर है इस विषय पे। वैक्सीनेशन तो को लेके आने वाले हैं वो लोग। प्लीज। हाँ मैम, देखिए, सर्वाइकल कैंसर, पहली बात तो ये कि ये देश में कम हो रहा है, और इस समय जो सर्वाइकल कैंसर की इंडिया की रेट है वो 18 पर 100,000 है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन करीब 1.3 बिलियन है, तो हम दुनिया के करीब 21% महिलाएं जो कैंसर से ग्रसित हैं, इंडिया उनको 21% महिलाओं को कंट्रीब्यूट करता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने की 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है वैक्सीनेशन, जो पिछले 8-9 सालों से आई है, और दूसरा ये कि महिलाओं की रेगुलर स्क्रीनिंग, जो कि हर शादीशुदा, हर सेक्सुअली एक्टिव महिला की हर 3 से 5 साल पे होनी चाहिए। ये 2 आर्म हैं जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर को समय रहते पकड़ सकते हैं और उसकी इंसिडेंस को रोक सकते हैं। HPV वैक्सीन इनिशियली हमेशा से उसमें जो मुद्दा रहा है वो 2 चीज़ें हैं, क्योंकि ये किशोरावस्था में लगता है जबकि लड़कियों की शादी नहीं होती। तो भारतीय समाज में, हमारे समाज में जो उनके परिवार होते हैं वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उस समय बच्चों की शादी नहीं हुई रहती है और उनको लगता है कि ये बात की बात है और अभी इससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि उसका कॉस्ट, क्योंकि अभी तक उसका कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये पर वैक्सीन था, 2 से 3,000, और उसकी 1 डोज, 2 डोज या 3 डोज, इस तरह की शेड्यूल है। कॉस्ट के कारण भारतीय सरकार ने अभी उसको अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सम्मिलित नहीं किया है, और अभी भी नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको लेके इस गंभीर हैं, पर वो नहीं किया है। अब हमारा इंडिजिनस वैक्सीन आया है सीरम फार्मा से, जो सर्वीवैक के नाम से, जो लगभग आधा कॉस्ट उससे पड़ रहा है। तो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, क्योंकि हम पूरा करीब 60 मिनट का सेशन इसी चीज़ पे रख रहे हैं। और डॉक्टर शारदा जैन जो इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम कर रही हैं, डॉक्टर वीना आचार्य जयपुर में, जो कि उन्होंने अपना जीवन कैंसर सर्विक्स के प्रिवेंशन में लगाया है, वो दोनों लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और हम वैक्सीनेशन, उसकी स्क्रीनिंग और उसका उपचार, जब हम उसको प्रारंभिक अवस्था में देख लेते हैं कि ये महिला को 10 साल बाद या 5 साल बाद कैंसर हो सकता है, तो हम उस बीच में क्या करें। तो हमारा 60 मिनट का सत्र है और हम लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम, हमारी ऑब्स गायनी सोसाइटी, और मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर वीना आचार्य आदि के बाइट्स लें, जिससे कि आपको नवीनतम जानकारी और देश में क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक इशू, हमारे देश की 21% जनता एडोलोसेंट है, 1.3 बिलियन, इतने मास स्क्रीनिंग का वैक्सीनेशन, आप जानते हैं सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ी आर्थिक एक पहलू है उस चीज़ का। और हम ऑब्स गायनी होने के नाते हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन साउथ एशिया के भूटान में उन्होंने 100% वैक्सीनेशन कर रखा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत भी उसको करने में सफल हो।